मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऑलराइट, क्या कोई भी कमजोर होता है या स्ट्रांग होता है? नो, ना तो कोई कमजोर है ना कोई ताकतवर है। पता है, या तो आदमी ट्रेंड है या अनट्रेंड है। मैं जब बात करना नहीं जानता था तो मैं अनट्रेंड था बात करने में, और मुझे डर लगता था, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, मुझे लोगों को फेस करने की ताकत नहीं थी, क्योंकि मैं अनट्रेंड था। जिस दिन मुझे पब्लिक स्पीकिंग का ट्रेनिंग मिल गया, मैं ट्रेंड स्पीकर हो गया। अब मैं कमजोर, पहले मैं अपने आप को कमजोर समझता था, लेकिन मैं गलत था, मैं कमजोर नहीं था, मैं अनट्रेंड था। राइट? आप में से हर एक इंसान, अगर पैसा कम कमा रहे हो आप, यानी कि आप अनट्रेंड हो पैसा कमाने में। राइट? अगर आप में से किसी को भी कॉन्फिडेंस की कमी है, यानी कि कॉन्फिडेंस बढ़ाने का ताकत या उसका ट्रेनिंग आपने नहीं लिया है, ट्रेनिंग में वो ताकत है कि एक इंसान को ओबामा बना सकते हो, एक इंसान को ओसामा बना सकते हो। ट्रेनिंग में वो ताकत है कि किसी को चांद पे भेज सकते हो, चांद पे जीना कैसे है वो सिखा सकते हो। ट्रेनिंग में ये ताकत है कि समुद्र की गहराइयों में किसी को उतार के उसे जीना कैसे है ये सिखा सकते हो। ट्रेनिंग इज इनक्रेडिबल गाइस, ट्रेनिंग इज इनक्रेडिबल। लेकिन आप और मैं पता है क्या करते हैं? ओ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग नहीं, बोरिंग होता है, किसी को सुनना पड़ता है। अरे नहीं यार, मुझे सुन ले कोई, मैं सुना दूं, ये इससे थोड़ी, सुनने से कोई थोड़ी बदलाव हो सकता है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ट्रेनिंग लेना प्रैक्टिकल नहीं है, किसी को सुनना प्रैक्टिकल नहीं है, इन चीजों से कुछ नहीं होने वाला। अरे कैसे नहीं होता यार? क्या टीवी देखने से कुछ होता है? नहीं होता। क्या टीवी देखने से कोई बिलियनर बना आज तक? हाँ, फिल्म इंडस्ट्री वालों को छोड़ के। राइट? नहीं बना। राइट? क्या कभी भी कोई गुस्सा करके बिलियनर बना? अपने घर वालों से झगड़ के कोई बिलियनर बना? इधर उधर की पड़ोस वालों की बातें सुन के कोई बिलियनर बना? आलसी रह के कोई बिलियनर बना? अपने ऊपर काम नहीं करके, अपने माइंड को फीड नहीं करके क्या कोई बिलियनर बना? कभी नहीं दोस्तों। राइट? तो जब इतनी सारी इम्प्रैक्टिकल चीजें करते हो, गाली भी देते हो, आलस भी करते हो, नेगेटिव भी होते हो, टीवी भी देखते हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, पता नहीं कहां कहां अपना टाइम वेस्ट करते हो, जब इतनी इम्प्रैक्टिकल चीजें करते हो, तो ये वर्कशॉप रोज 1-1.5 घंटे अगले 1 महीना अटेंड नहीं कर सकते? कर सकते हो। आप लोगों को मैं इसलिए ये मैसेज दे रहा हूं क्योंकि कई लोगों के पास ये मैसेज पहुंचा। 1 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन है, 1,08,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन इस वर्कशॉप में हुए, लेकिन फिर भी 10,000 15,000 लोग कंटिन्यूअसली, बाकी लोग आ रहे जा रहे हैं। राइट दोस्तों? क्योंकि बाकी लोग सोचते हैं हाँ ट्रेनिंग में मजा नहीं आ रहा। दोस्तों पता है 99% लोगों के पास 1% पैसा क्यों है, और 1% लोगों के पास 99% पैसा क्यों है? क्योंकि ये जो 99% लोग हैं जिनके पास 1% पैसा है, ये दिन रात एंटरटेनमेंट की तरफ भागते हैं। इनको एंटरटेनमेंट चाहिए। सुबह उठे मोबाइल, एंटरटेनमेंट, और मोबाइल में भी क्या देखेंगे? पता नहीं क्या ऐसी चीजें देखेंगे जिससे कि एंटरटेनमेंट होता रहे। फिर न्यूज चलाएंगे, एंटरटेनमेंट, फिर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, एंटरटेनमेंट। राइट? और ये उसको जस्टिफाई करेंगे, नहीं नहीं एंटरटेनमेंट नहीं है, मेरी नीड है कि मेरा जनरल नॉलेज अच्छा होना चाहिए। अरे तूने इतने साल से जनरल नॉलेज इकट्ठा करके तूने क्या उखाड़ लिया मेरे भाई? कुछ नहीं किया। नहीं नहीं, और उसके बाद ये ऑफिस में जाता है, ऑफिस में जाने के बाद सुबह जाते ही ईमेल वगैरह चेक करना, अपना फेसबुक वगैरह चेक करना, फिर एंटरटेनमेंट, फिर 1 घंटा काम होता नहीं है जबरदस्ती, उस 1 घंटे के बाद फिर से चाय ब्रेक, एंटरटेनमेंट, फिर लंच ब्रेक में गॉसिप्स, एंटरटेनमेंट। 99% लोग एंटरटेनमेंट में फंसे हुए हैं। 1% लोग जिनके पास 99% पैसा है, वो एजुकेशन से प्यार करते हैं। वो जानते हैं एजुकेशन बोरिंग है, लेकिन उनको पता है ऊपर बढ़ना है तो एजुकेशन ही जरूरी है। और एक लेवल के बाद इनको वो टीवी देखने में मजा नहीं आता, किताब पढ़ने में ज्यादा मजा आता है। एक लेवल के बाद इनको ये वर्कशॉप लेने में, अटेंड करने में इतना मजा आने लगता है कि ये कहते हैं भाड़ में गया टीवी, भाड़ में गया एंटरटेनमेंट, भाड़ में गया कुछ भी, आई वॉन्ट टू ड्रॉप। तो दोस्तों यहां पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, पेट को दिन में कितनी बार खाना देते हो? पेट को दिन में कितनी बार खाना देते हो? टेल मी फास्ट। आप कहेंगे सर सुबह ब्रेकफास्ट, उसके पहले भी चाय, उसके बाद ब्रेकफास्ट, उसके बाद 10, साढ़े 10, 11 बजे के बाद एक आधा बिस्किट और फिर से चाय, फिर करीब 1 बजे के आसपास लंच, फिर 3-4 बजे के आसपास चाय, फिर शाम को 6 बजे के आसपास थोड़ा बहुत स्नैक्स और कभी कभी चाय या कभी कभी कुछ और, कॉफी, और फिर रात को डिनर, और फिर कई बार रात को सोने से पहले दूध, हल्दी वाला दूध, बॉर्नविटा, ये वो। एक इंसान, एक एवरेज इंसान दिन में 4 बार 3 बार पेट को खाना देने के लिए सारा काम छोड़ता है। हर घर में कम से कम एक महिला दिन रात लगी हुई रहती है खाना बनाने में और खाना बनाने की प्रोसेस को कंप्लीट करने में। Am I right? दोस्तों खैर आप कहेंगे सर ये क्या बेतुकी चीज है, जिंदा रहने के लिए खाना तो जरूरी है ना। मैं कहता हूं यस दोस्तों, नो प्रॉब्लम एट ऑल।
पेट को खाना देना आपकी जिम्मेदारी है, आपके ब्रेन को खाना देना किसकी जिम्मेदारी है, ये मुझे बताइए। पेट को खाना देना आपकी जिम्मेदारी है, आपके ब्रेन को खाना कब दिया आपने? ब्रेन को खाना भी क्या देना चाहिए? अगर पेट को खाना देने के लिए हम 4 बार रुक सकते हैं, सारा काम छोड़ के 1-1 घंटा बैठ सकते हैं, तो क्या अपने माइंड को खाना देने के लिए रोज 15 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा नहीं दे सकते? और यह टाइम देना चाहिए सबसे पहले सुबह। तो मेरा एक रूल है 90-91, और इसी रूल के ऊपर मेरी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलती है जिसका नाम है कमांडो ट्रेनिंग। 90 दिनों तक, पहला दिन का 90 मिनट, दिन का पहला 90 मिनट, 90 दिनों तक दिन का पहला 90 मिनट एक चीज को दे दो जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपका ब्रेन। 90-91, 90 दिनों तक रोज सुबह का पहला 90 मिनट एक चीज को दे दो जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है आपका ब्रेन। नॉट इवन टू योर हेल्थ, आपका ब्रेन सबसे पहले। आपके ब्रेन को पॉजिटिव बनाना, आपके ब्रेन के अंदर नई इंफॉर्मेशन जाना, आपका ब्रेन पावरफुल बनना, आपके ब्रेन को वो सुनाना जो ब्रेन सुनना चाहता है। नो नेगेटिव इनपुट, नो टीवी, नो न्यूज़पेपर, नो नेगेटिविटी, नो नेगेटिव इमोशन, सिर्फ ब्रेन को प्योर पॉजिटिव खाना। दोस्तों, ये कमांडो ट्रेनिंग 90 डेज का मेरा प्रोसेस होता है। 1 दिसंबर से नया बैच चालू होगा। अगर आप में से कोई भी जानना चाहे तो 1 दिसंबर को रात को इसका ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा। यू कैन डू इट, बट इस चीज को, आपको प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। 90 डेज तक आपको आपके ब्रेन को फीड करना है रोज सुबह, क्योंकि ये कहा जाता है 21 दिन में कोई चीज आपकी हैबिट बनती है, लेकिन 90 दिनों में लाइफस्टाइल हो जाती है। आज के बाद आपको समझना है कि ब्रेन को खाना कैसे दें। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा पावर ऑफ वर्ड्स। दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब वेबिनार का शुरुआत किया तो मैंने आपसे बोला हाउ आर यू। अगर कोई पूछे तो क्या बोलना है? हाउ यू पूछे तो क्या बोलना है? आई एम ग्रेट, मैं बहुत बढ़िया हूं। क्यों बोलना है, इसको समझते हैं। दोस्तों, जस्ट इमेजिन कीजिए, जब आपने बोला हाउ यू, आई एम फाइन, हाँ ठीक है यार, चल रही है। जब आप इस तरह से बात कर रहे हैं, व्हाट इज हैपनिंग? क्या हो रहा है आपकी बॉडी में? क्या आपके कंधों में एनर्जी है? क्या आपकी बॉडी में एनर्जी है? क्या आपके चेहरे पे स्माइल है? आपने कई लोगों को सुना होगा, वो बोलते हैं आई एम फाइन यार, चेहरे पे कोई स्माइल नहीं है, क्योंकि फाइन शब्द में ऊर्जा ही नहीं है। लेकिन क्या आपने किसी भी इंसान को देखा है ऐसे बोलते हुए आई एम ग्रेट यार, आई एम ग्रेट यार? नो, कोई भी इंसान बोलेगा आई एम ग्रेट, कैसे बोलेगा आई एम ग्रेट? चेहरे पे स्माइल क्यों आई? क्योंकि देखिए, शब्दों का आपके माइंड में गहरा एसोसिएशन है। शब्दों के साथ आपका माइंड के न्यूरॉन्स लिंक्ड है। अगर आपको किसी ने गाली दी, आप ऐसे हो जाओगे गाली, लेकिन अगर आपकी किसी ने तारीफ की, अरे बहुत अच्छा लग रहा है यार, आपके चेहरे पे तुरंत स्माइल आ जाएगी। क्यों दोस्तों? क्योंकि शब्द आपके माइंड को समझते हैं। शब्दों से आपका जीवन चलता है। किसी ने आपको बोला आई लव यू, आपके अंदर बहुत खिलखिलाहट आ जाएगी। लेकिन किसी ने आपको बोला आई हेट यू, गेट लॉस्ट, मेरे सामने से हट जा, यू विल फील बैड। अगर आप अपने आप को बोलते हो यार मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूं, मैं पता नहीं कैसे बात करूंगा आज, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत बेकार हो जाएगी। लेकिन आपने कहा आई एम अ चैंपियन यार, आई एम अ चैंपियन, आई विल स्पीक, आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो जाएगी कि आप कहोगे यस यार, मुझे तो बोलना है, आई विल स्पीक। दोस्तों, शब्दों से आपकी जिंदगी चलती है, एंड सबसे ज्यादा फॉर ग्रांटेड हम शब्दों को ही लेते हैं। ऑलराइट, सबसे ज्यादा फॉर ग्रांटेड हम शब्दों को ही लेते हैं। शब्दों में वो पावर है कि किसी इंसान को वो कुछ भी बना। ये आतंकवादी लोग शब्दों का इस्तेमाल करके एक छोटे से बच्चे को इतना पावरफुल बना देते हैं कि वो अपनी बॉडी पे बम बांध के अपने आप को उड़ाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम, राइट, अब्दुल कलाम जैसे लोग भी शब्दों के कारण दुनिया बदल सकते हैं। कितने ही लोग शब्दों के कारण बदल गए, कितने ही लोग शब्दों के कारण बीमार हो गए, कितने ही लोग शब्दों के कारण जिंदगी, ये कोरोना के कारण लोगों की बहुत ज्यादा डेथ नहीं हुई, लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला कि मुझे कोरोना हो गया, उन्होंने अपने माइंड में ओ माय गॉड कोरोना हो गया, कोरोना हो गया, इतने लोग मर गए, चाइना में ये मर गए, वहां ये मर गए, यहां ऐसा हो गया, वहां ऐसा हो गया, अमेरिका में इतनी मौतें हो गई, इंडिया में, और न्यूज़पेपर भी रोज बता रहा है इतनी मौतें हुई कोरोना के कारण। एंड फिर पूरा समाज भी ऐसा बिहेवियर कर रहा है, आपको क्वारंटीन और सारा तामझाम, आपके आसपास कोई नहीं। अब आदमी अकेला पड़ा है। उस समय जब आदमी को सबसे ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत है, उस समय जब आदमी को सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी की जरूरत है, वो अपने आप को बता रहा है ओह माय गॉड मेरे को कोरोना हो गया, अब मैं मर गया तो क्या होगा, अब मैं मर गया तो क्या होगा। लेट मी टेल यू, ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड एक ही चीज जानता है, योर विश इज माई कमांड।
ये एक ही चीज जानता है, ये पूरा ब्रह्मांड आपके सामने है, ये एक जीनी की तरह है। अलादीन का चिराग की कहानी आपने सुनी होगी। जीनी प्रकट होता है, बोलता है क्या हुक्म है मेरे आका, और आका बोलता है मुझे मुझे बहुत बड़ा महल चाहिए। वो कहता है तथास्तु, और महल बना देता है। दोस्तों आपके सामने भी ये जिनी है, ये पूरा ब्रह्मांड है, और ये ब्रह्मांड कुछ नहीं आपके माइंड से लिंक्ड है। और जब आप अपने आप को बोलते हो अब मैं तो क्या होगा मेरा, और राइट, ये रिसर्च है दोस्तों की ज्यादातर डेथ कोरोना के कारण नहीं, कोरोना के डर के कारण हुई है। आप कहेंगे इज दैट ट्रू? यस दोस्तों, दिस इज द ट्रूथ। आज के बाद वो बोलना शुरू कीजिए जो आपको चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक राजा था, बहुत ही बढ़िया राजा था, बहुत ही प्रतापी राजा था, यंग राजा था। 35-36 की एज में उसने बहुत अपना नाम फैला दिया था। सभी लोग उससे खुश थे, सभी लोग उसको प्रेम करते थे, सभी लोग उसके जैसा बनना चाहते थे। उसका दूर दूर तक कोई शत्रु नहीं था, सारे देश उसके मित्र थे, सभी लोग उससे बहुत खुश थे। एक दिन राजपुरोहित भागा भागा राजा के पास आया। राजन राजन राजन, मुझे आपसे बात करनी है। राजा ने कहा हाँ राजपुरोहित जी बोलिए। नहीं नहीं राजन, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। ऑलराइट, चलिए अकेले में बात करते हैं। राजन बुरा मत मानिएगा, मेरी जान बख्श दीजिएगा, लेकिन ये बात बतानी आपको बहुत जरूरी है। राजा ने कहा हाँ राजपुरोहित जी, मैं आपको क्यों मारूंगा, अरे आप तो इतने भले मानुस है। नहीं नहीं, बात ही कुछ ऐसी है। अरे बताइए क्या हुआ। राजन, मैंने आपकी कुंडली देखी है, और आपकी कुंडली के हिसाब से आप नवंबर 30 को शाम को 4 बजे 2020 में मरने वाले हैं। राजा ने हंसी आई। अरे क्या बोल रहे हो महामंत्री जी, राजपुरोहित जी क्या बोल रहे हो। मैं बिल्कुल 30-35 साल का हूं, मेरी लाइफ में कोई बीमारी नहीं है, मेरा कोई शत्रु नहीं है, मैं कैसे मरूंगा। अरे कम ऑन सर राजन, प्लीज, मेरी कोई भविष्यवाणी आज से पहले झूठी नहीं गई है। मैंने आपकी कुंडली देखी है, और ये देखिए आपकी कुंडली में गणना दिखा रही है। राजा फिर से हंसता है, और इन दोनों की मीटिंग एंड हो जाती है। राजा इनकी बातों को माइंड नहीं करता, दिन भर अपना काम करता रहता है। लेकिन आज शाम को राजा को थोड़ी देर रात को नींद नहीं आती है। जहां राजा रोज रात को 10 बजे सो जाता था, आज रात को 2-3 बजे तक अपने बिस्तर में करवटें लेता रहा। ऑलराइट, अगले दिन सुबह राजा लेट उठा, पहली बार राजा अपनी जिंदगी में लेट उठा, और उसके बाद करीब 12-1 बजे थे। राजा को भूख ही नहीं लगी। राजा ने कहा आज मैं लंच नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, सबने ऑर्डिनरी लिया क्योंकि पहला दिन था। राजा ने शाम को भी खाना सिर्फ 1 चपाती या 2 चपाती ही खाया, जो कि 5-6 चपाती खाता था। एंड अगले दिन भी उसको नींद नहीं आई। तीसरे दिन तो राजा बीमार सा दिखने लगा। चौथे 5वें दिन तो राजा की भूख प्यास पूरी बंद हो गई। 7वें-8वें दिन राजा बेड पे, एंड धीरे धीरे ये समाचार, ये खबर लीक होने लगी पूरे राज्य में कि राजा मरने वाला है। 30 नवंबर शाम को 4 बजे राजा मरने वाला है। ओ माय गॉड, सभी लोग मातम में आ गए, सभी लोग टेंशन में आ गए। सभी ने कहा राजपुरोहित जी की भविष्यवाणी है, कभी गलत नहीं होती। एक बहुत ही वाइज मंत्री राजा के दरबार में हुआ करता था, वो राजपुरोहित जी के पास एक बार गया। राजपुरोहित जी मुझे आपसे बात करनी है। राजपुरोहित जी ने कहा आइए मंत्री जी, बोलिए क्या करना है। राजपुरोहित जी, आपने राजा का कैलकुलेशन किया है, कहीं ऐसा भी तो हो सकता है आपसे कुछ गलती हो गई। अरे मंत्री जी, मैंने 10 बार चेक किया है, मुझसे गलती नहीं हो सकती। ये देखिए वापस से मैं आपके सामने गणना करके बताता हूं। राजा 30 नवंबर को शाम को 4 बजे मरने वाला है, एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग माय डियर फ्रेंड। मंत्री की बात, मंत्री को भी टेंशन होने लगी। मंत्री जी भी बहुत तकलीफ में, अब क्या करा जाए। ओ माय गॉड, 29 नवंबर का दिन आ गया। 29 नवंबर सारे राज्य में मातम छाया हुआ था। राजा डेथ बेड पे पड़ा है। राजा की आखिरी इच्छा थी कि मुझे 30 नवंबर को मरने से पहले दरबार में ले जाया जाए, ताकि सभी लोगों से मैं मिल सकूं। राजा खटिया पे था, राजा के पास करवट लेने की भी हिम्मत नहीं थी। राजा बिल्कुल मरणासन स्थिति में था। 30 नवंबर का दिन आया। 30 नवंबर को दोपहर में 2 बजे दरबार सजाया गया। सारे गांव वाले, सारे राज्य वाले इकट्ठे हो गए। एंड इधर राजा का सिंहासन, एक तरफ राजपुरोहित का सिंहासन, एक तरफ मुख्यमंत्री का सिंहासन, एंड सभी लोग रो रहे थे, तड़प रहे थे, राजा के मरने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि 2 बज चुके थे, 4 बजने ही वाले थे। इतनी देर में महामंत्री को एक आइडिया आया। उन्होंने बड़ी सभा में कहा, 1 मिनट के लिए मेरी बात सुनिए। महामंत्री की बात जैसे ये बुलंद आवाज हुई, सभी लोगों ने एकदम से अलर्ट हो गए। उन्होंने कहा, देखिए राजपुरोहित जी ने यह घोषणा की है कि राजा 30 नवंबर को शाम को 4 बजे स्वर्गवासी होने वाले हैं। एम आई राइट? सभी ने कहा यस। राजपुरोहित जी, क्या यह बात सही है? राजपुरोहित जी ने कहा 100% सही है, आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति है। राजपुरोहित जी
क्या आप एक बार फिर से राजा के जीवन की गणना कर सकते हैं? राजपुरोहित को गुस्सा आता है, मुख्यमंत्री जी आप मेरा अपमान कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा मैंने कितनी बार किया और ये आपके सामने परिणाम दिखाई नहीं दे रहा, मेरी भविष्यवाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री हाथ जोड़ के राजपुरोहित से एक रिक्वेस्ट करता है, कैन यू प्लीज डू दैट, कैन यू प्लीज, एक बार सर। और उन्होंने फिर से गणना की, 30 नवंबर शाम को 4 बजे राजा मरने वाला है। इतना राजपुरोहित ने बोला एंड मुख्यमंत्री ने कहा, राजपुरोहित जी आप इतने विद्वान हैं, आपकी तो सभी गणना सही होती है, मैं राइट? मैं चाहता हूं कि आप पूरे राज्य के सामने एक बार एक और गणना करें। बोले क्या? इस बार राजपुरोहित जी आप गणना करके बताएं कि आप कितने दिन जिएंगे। एंड राजपुरोहित ने कहा, मुझे चैलेंज करते हो, ये लो मैं अभी अपना गणना करता हूं, अपनी कुंडली वुंडली देख दुखा के 15 मिनट के अंदर राजपुरोहित ने कहा, मैं जीऊंगा 12 जनवरी 2076 तक। जैसे ही उसने बोला 12 जनवरी 2076 तक, मुख्यमंत्री ने तलवार निकाली और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। एंड जैसे ही उसका सर धड़ से अलग हुआ, पूरी प्रजा को मुख्यमंत्री ने चिल्ला के बताया, ये है वो राजपुरोहित, झूठा राजपुरोहित जो थोड़ी देर पहले बता रहा था कि मेरा जीवन 2076 तक चलेगा। 1 सेकंड, 76 सेकंड ये नहीं जिया। इसकी बात पे आप क्यों विश्वास कर रहे हो? इतना बोलना हुआ और 10, 20, 25 हजार लोग जो राज मैदान में बैठे हुए थे वो सभी चिल्लाने लगे, अरे वाह, इसका मतलब राजपुरोहित झूठा था, इसका मतलब राजपुरोहित झूठा था, इसका मतलब राजा मरेगा नहीं। और जैसे ही ये शोर शराबा होने लगा, ढोल नंगाड़े बजने लगे और ये शोर शराबा राजा के कानों में जाने लगा, राजा के चेहरे पे मुस्कुराहट, राजा के चेहरे पे हंसी। राजा ने कहा, जूस लाओ। जो राजा ने 5 दिन कुछ नहीं खाया वो जूस की मांग करने लगा। दोस्तों थोड़ी सी देर में तो माहौल बदल गया। What did you learn from the story? दोस्तों क्या सीखा इस स्टोरी से? इस स्टोरी से सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं जो आपको बताना चाहता हूं, आपके माइंड के अंदर जो इनपुट जाएगा वो ही प्रोसेस होके आउटपुट बनेगा। मैंने कंप्यूटर कोर्स किया 2002 के अंदर, और 2002 के अंदर कंप्यूटर की पहली क्लास में मुझे सिखाया गया, इनपुट जो डालोगे वो ही प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में प्रोसेस होगा और आउटपुट दिखाई देगा। जो ये माइक में मैं इनपुट दे रहा हूं वो ही आवाज आपको सुनाई दे रही है, जो ये वीडियो जा रहा है यूट्यूब में लाइव में वो ही वीडियो आपको दिखाई दे रहा है। इनपुट गेट्स प्रोसेस्ड एंड आउटपुट हैपेंस। आप में से कितने लोगों को ये चीज समझ में आई? दोस्तों इनपुट ही आपके माइंड में प्रोसेस होता है और वो ही इनपुट आपकी जिंदगी बन जाता है। दोस्तों इनपुट के हिसाब से जिंदगी चलती है। एम आई राइट और रॉन्ग? हाउ वंडरफुल। अब ये बताइए, दिन भर में कितने इनपुट अपने आप को ऑर्डिनरी देते हो? मेरा तो घर ठीक नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरी गाड़ी अच्छी नहीं है, अरे मैं वहां कहां जाऊं, मुझे तो शर्म बहुत आती है, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे पास तो पैसा कम है, अरे वो देखो उसके पास कितनी बड़ी गाड़ी है, अरे अपन कहां है, अपन तो छोटे आदमी, अरे वो बड़ा आदमी आ रहा है, अरे वो कितना पैसे वाला है, अरे उसकी तो बहुत पावर है। आप जैसे ही बोल रहे हो वो बड़ा आदमी है, उसकी बहुत पावर है, आप क्या बोल रहे हो? मैं छोटा आदमी हूं। आप अपने बारे में इनडायरेक्टली इनपुट दे रहे हो, मैं छोटा आदमी हूं। कितने लोगों को ये समझ में आ रही है दोस्तों बात? अगर ये समझ में आ रही है तो नीचे चैट विंडो पे लिख दीजिए, यस आई एग्री, यस आई एग्री। दोस्तों दिन भर हम अपने इनपुट्स के हिसाब से हमारी जिंदगी चलती है, सब कुछ इनपुट्स के हिसाब से। आपने अपने आप को बोला मैं किसी से नहीं डरता, मैं उसको फेस करूंगा, आप फेस कर लोगे। और आपने कहा अरे वो तो तेज आवाज में बोलता है, मैं उसके सामने गया, तो आप फेस नहीं कर पाओगे। आप इंटरव्यू में जा रहे हो, आपको यही डर होगा। आप कहीं पे भी बिजनेस डील कर रहे हो, सेल्स करने जा रहे हो और आपको डर लग गया, अरे वो खरीदेगा नहीं तो क्या होगा, अरे उसने मेरे को ऐसा दिया तो, उसने मेरे को बिठाया नहीं तो, मैं तो इंश्योरेंस एजेंट हूं, इंश्योरेंस एजेंट की ज्यादा इज्जत नहीं करते, मैं इंश्योरेंस एजेंट नहीं बनूंगा। दोस्तों पैसा कमाने के लाखों तरीके हैं, लेकिन 99% लोग उन लाखों तरीकों को अपनाते नहीं है, क्योंकि वो अपने माइंड में कहते हैं इंश्योरेंस मैं नहीं बेच सकता, नेटवर्क मार्केटिंग मैं नहीं कर सकता, सेल्स का काम मैं नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर सकता, ट्रेनर मैं नहीं बन सकता, किसी के सामने बात करना मैं नहीं कर सकता। मैं क्या करूंगा, एक जगह बैठ के जो छोटा सा काम है जिसमें लोगों को फेस नहीं करना वो मैं कर लूंगा, और उसमें बैठ के आप उम्मीद करोगे कि अरबों आएगा, करोड़ों आएगा। तो दोस्त 100-200 जन्म लेगा ना तो भी नहीं आएगा, 100-200 जन्म नहीं लेगा तो भी नहीं आएगा। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, चेंज द इनपुट्स टू चेंज द आउटपुट। वापस से बोलो, क्या बोला मैंने? चेंज द इनपुट टू चेंज द आउटपुट। एक बार फिर से ये की मंत्र है, इनपुट को बदलो तो आउटपुट बदलेगा। सिंपल चीज है। तो आज के बाद इनपुट देना है, आई एम ग्रेट,
आई एम रॉक स्टार। आज के बाद आपको वो सारे इनपुट अपने आप को देने हैं जो आप चाहते हैं। क्या आप चाहते हो कि पैसा आसानी से आ जाए आपके पास? तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरे पास बार बार आता है, हर बार आता है, सही तरीके से आता है, जरूरत से बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरा हमेशा बहुत ध्यान रखता है। दोस्तों, इसको कहते हैं अफर्मेशन। इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं अफर्मेशन। वो बोलिए जो आपको चाहिए, बिल्कुल वो मत बोलिए जो आपको नहीं चाहिए। इसके बहुत सारे उदाहरण मैं दे सकता हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे सकता हूं, और सबसे बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको अभी इसी क्षण देता हूं। दोस्तों, कल रात को मैंने अपने फेसबुक पे एंड इंस्टाग्राम पे, मेरे मोबाइल के स्टेटस पे, सभी जगह एक स्टेटस डाला, और वो स्टेटस था कि 2013 में मैंने अपना बिजनेस कोचिंग का जर्नी शुरू किया। मैं ट्रेनर बना 2010 से। 2013 में मैंने बिजनेस कोचिंग स्टार्ट किया। बिजनेस कोचिंग का मेरा पहला बैच था जिसमें 10 एंटरप्रेन्योर थे। मंगेश सुर्वे जी, एनवी केयर के डायरेक्टर, अभय जोशी सर, आशुतोष जोशी, दीपक पाटिल जी, सुनील कोंडे, प्रभाकर करांडे, जगदीश देशमाने, बोरिस रोड्रिक्स, शेखर कलस्कर एंड सिद्धेश महर। ये 10 लोग उस बैच में थे। एंड वहां पे मैं बता रहा था एक एंटरप्रेन्योर को क्यों हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, पावर ऑफ माइंड की ही बात कर रहे थे। एक छोटा सेशन था उसमें, एंड उसमें मैंने कहा जब आप शब्द बोलते हो तो पूरा ब्रह्मांड सुनता है, और कौन से शब्द को वो तथास्तु बोलेगा आपको पता नहीं है, इसलिए सिर्फ वो बोलिए जो आपको चाहिए। और वहां खड़े होके, उस समय तो 10-10 लोग मेरे वर्कशॉप में आते थे, वहां खड़े होके मैंने उन्हें बोला था, मैंने कहा मैं आपसे वादा करता हूं 2020 में एक सिंगल वर्कशॉप ऐसी करूंगा जिसमें कम से कम 20,000 लोग बैठे होंगे। 2020 में एक सिंगल वर्कशॉप ऐसी करूंगा जिसमें कम से कम 20,000 लोग बैठे होंगे। दोस्तों, जो आदमी 10 लोगों की ट्रेनिंग ले रहा है, 5 लोगों की ट्रेनिंग ले रहा है, कभी नहीं ले रहा है, उसके लिए 20,000 कितनी बड़ी बात हो सकती है, आप भी समझ सकते हो। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस साल के बिगिनिंग तक या पिछले साल तक मुझे यह कल्पना भी नहीं हो पा रही थी कि कैसे होगा। मैं डर गया था इस पूरे डिक्लेरेशन के बाद। मैंने कभी जिंदगी में वापस से ये डिक्लेरेशन दुनिया को नहीं किया, लेकिन सीक्रेटली मैं कहता था यार काश 20,000 लोग। मैं विजुअलाइज करता था, मैं कई बार अपने आप को बोलता था यस यू कैन डू इट, यार एंथनी रॉबिन्स कर सकता है तो तू भी कर सकता है। ऐसे बहुत सारे सोच मेरे पास आते थे। मैं सिंगापुर गया 2017 में, 18 में सिंगापुर गया, ये देखने के लिए कि एंथनी रॉबिन्स का 20,000 15,000 लोगों का इवेंट कैसे होता है, 20,000 लोग कैसे होते हैं, कैसे एक ऑडिटोरियम में बैठे होते हैं, कैसे उन लोगों को इतना बांध के रखा जा सकता है। मैं 2019 में फिर से सिंगापुर गया और फिर से मैंने 2 लाख रुपए खर्च करके फिर से सेम इवेंट अटेंड किया। 2 बार मैंने अटेंड किया जस्ट टू सी 20,000 लोग एक ऑडिटोरियम में बैठने के बाद कैसा लगता है। डेफिनेटली उस समय 2013 में विजुअलाइजेशन था सिर्फ ऑडिटोरियम का। कभी नहीं सोचा था कि वेबिनार जैसी कोई चीज आएगी और घर बैठे हम आराम से ये चीज कर सकते हैं। एंड यू नो व्हाट दोस्तों, अभी 2020 चल रहा है। कल रात को 49,000 लोगों ने इस मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच वर्कशॉप में कनेक्ट किया था। पावर ऑफ वर्ड्स। कल रात को 49,000 लोगों ने कनेक्ट किया था लाइव में, जिसमें से 10-10,500 लोग कंसिस्टेंट थे, और आज भी 10,000 लोग कंसिस्टेंट है। एंड आई एम टेलिंग यू ऑलरेडी 20,000 से ज्यादा लोग आके चले जा चुके हैं। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। थोड़े दिन पहले की बात है, मैं किशनगढ़ आया। किशनगढ़ मेरा होम टाउन है राजस्थान में। मेरे फादर का 13 फरवरी को एक्सीडेंट हो गया था। दोनों पांव फ्रैक्चर हो गए थे, और दोनों पांव फ्रैक्चर होने के पहले की कहानी भी ऐसी है कि पिछले साल नवंबर में मेरे ब्रदर का फ्रैक्चर हो गया था हाथ। मेरा ब्रदर स्लिप होके गिर गया था। वो इंडियन एयरफोर्स में है, पुंछ में पोस्टेड है। रात को वहां पे बर्फ बहुत होती है, तो बर्फ में पांव फिसला उसका, और उसके हाथ पे चोट लगी, एंड राइट हैंड उसका यहां से फ्रैक्चर हो गया। ब्रदर यहां आया, और उसके 2-3 महीने बाद फादर का पांव फ्रैक्चर हुआ है। दोनों पांव फ्रैक्चर हो गए। दोनों पांव फ्रैक्चर होने के बाद एक दिन मैं उनको हॉस्पिटल में बैंडेज वगैरह के लिए लेके गया था। और जब मैं हॉस्पिटल में उनको लेके गया तो मेरे माइंड में एक छोटी सी चीज आई, और मैंने पापा को कहा, मैंने कहा पापा आपको पता है ये दोनों पांव आपके जो फ्रैक्चर हुए हैं ये किसने ऑर्डर किया? बोलते मतलब? मैंने कहा आप ही ने ऑर्डर किया है। बोला कैसे? मैंने कहा जब भाई का हाथ फ्रैक्चर हुआ था तब आप कम से कम 20-25 बार दिन में बोल देते थे ये तो अच्छा हुआ हाथ पे चोट लगी, पांव पे लग जाती तो मुश्किल हो जाती। ये तो अच्छा हुआ हाथ पे चोट लगी, पांव पे चोट लग जाती तो मुश्किल हो जाती। मैंने कहा पापा वो ब्रह्मांड ने कब सुन लिया पांव पे चोट लग जाती तो मुश्किल हो जाता, और आप देखो आपका एक नहीं दोनों पांव फ्रैक्चर हो गए।
दोस्तों, शब्दों को तोल मोल के बोलिए। आई एम टेलिंग यू, आप और मैं समझिए, अभी जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझेंगे परसों से, तब आपको ये पूरा साइंस क्लियर होगा कि कैसे ब्रह्मांड सुनता है, कैसे ब्रह्मांड आपकी हर चीज को मान लेता है। लेकिन आज इस समय मैं आपको बोलना चाहूंगा कि वो शब्द बोलें जो आपको चाहिए। आपको कभी भी पैसे की कमी नहीं चाहिए। एम आई राइट और रॉन्ग? आप चाहते हैं कि पैसा ज्यादा आए आपके पास, तो आज के बाद बोलना शुरू कीजिए, आई एम रिच। कई लोग कहेंगे आई एम रिच, बोलने से मैं रिच थोड़ी हो गया। कोई बात नहीं, मत बोलिए, ये बोलिए आई एम गेटिंग रिच। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आई एम रिच तो आपको झूठ लग रहा है, कोई बात नहीं, ये बोलिए आई एम गेटिंग रिच। अब लोग कहते हैं नहीं, मैंने कहा आई एम रिच, तो ये झूठ है। तो मैं कहता हूं, कई बार आप कहते हो मेरा लक खराब है, ये भी झूठ है, क्योंकि आप बहुत लकी हो। यू आर सुपर डुपर लकी। आपके दोनों पांव सलामत है, यू आर लकी। आपके दोनों हाथ सलामत है, यू आर लकी। इतने सालों से हर रोज आपको टेबल पे खाना मिला, आप लकी है। आप देख सकते हैं इस दुनिया को, आप लकी हैं। आप सुन सकते हैं मेरी बात को, आप लकी हैं। आप ये कंप्यूटर इंटरनेट चला रहे हैं और अच्छी वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, आप लकी हैं। आपके घर परिवार में सदस्य हैं, आप लकी हैं। आपके पास घर छत है, घर है, आप लकी हैं। आपको 2 लोग जानते हैं, आप लकी हैं। आपके पास 2 व्हीलर है, आप लकी हैं। आपके पास बैठने के लिए कुर्सी, टेबल और खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर है, आप लकी हैं। आपके पास बीवी बच्चे या घर में आपके मां बाप हैं, तो आप लकी हैं। दोस्तों, हर चीज पे आप लकी हैं। अगर आपके घर में 1 रुपया भी महीने का आ रहा है, तो आप उस इंसान से लकी हैं जिसके पास 1 रुपया भी नहीं आ रहा। तो दोस्तों, why to give yourself an ordinary input जब आप extraordinary input दे सकते हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे किस्से मैं आपको सुना सकता हूं जहां पे कि लोगों ने बोला और उनकी जिंदगी बदली। मैं आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल लाइव चीज बताता हूं। कल मैंने आपको एक पीपीटी दिखाई थी जिसमें मैंने आपको अपने बारे में कुछ चीजें बताई थी और एक टेस्टिमोनियल पढ़ा था। वो टेस्टिमोनियल था एक लड़की के द्वारा जिसका नाम था उस लड़की ने, मुझे याद नहीं आ रहा, उस लड़की ने मुझे टेस्टिमोनियल लिखा था कि सर थैंक यू सो मच, आप मेरे जीजाजी सुनील कुमार से मिले, और सुनील कुमार जो कि ट्यूमर पेशेंट थे, एंड आपसे मिलने के बाद और आपकी बातें सुनने के बाद उन्होंने जो भी डिसाइड किया उसके बाद उनका कैंसर पूरी तरह से ठीक हो चुका है सर, थैंक यू सो मच। गुंजन खंडेलवाल, ऑलराइट। वो टेस्टिमोनियल आया। दोस्तों, वो टेस्टिमोनियल क्यों आया उसके पहले की कहानी बताता हूं। मैं जयपुर में एक वर्कशॉप ले रहा था और जयपुर में 3 दिन की वर्कशॉप ले रहा था और मैं कह रहा था कि अगर आपने अपने माइंड को कंडीशन कर लिया पॉजिटिव चीजों के लिए तो सब कुछ पॉसिबल है। आपके बीमारियां तक ठीक हो सकती है, आपके पास पैसे आ सकते हैं, मिरेकल्स से मिरेकल्स आपकी जिंदगी में हो सकते हैं। एंड अचानक से उस वर्कशॉप के 10-15 दिन बाद मेरे पास रात को एक मैसेज आया, सर माय नेम इज गुंजन एंड मुझे आपका नंबर यहां से मिला और मैंने आपकी ये वर्कशॉप अटेंड की थी, सर क्या सच में कुछ भी पॉसिबल है? मैंने कहा यस, कुछ भी पॉसिबल है, पॉसिबिलिटीज तो एंडलेस है, सब कुछ पॉसिबल है। बोले सर मेरे जिजाजी को कैंसर है और वो काफी ज्यादा मायूस है, कैन यू प्लीज मीट हिम वंस। दोस्तों, मैं सोच रहा था यार कैंसर पेशेंट का मैं क्या करूंगा, आई मीन इट्स डिफिकल्ट। और कैंसर पेशेंट को समझाना, जब पूरी दुनिया कह रही है तू मरने वाला है, डॉक्टर कीमोथेरेपी दे रहे हैं, उसके माइंड में आ जाता है ओ माय गॉड व्हाट इफ आई डाई, व्हाट इफ आई डाई। और उसमें मेरा मोटिवेशन क्या पता काम करेगा नहीं करेगा। फिर भी गुंजन ने थोड़ा सा पुश किया, मैं उससे जाके मिला। सुनील कुमार से जब मैं मिला उसके पहले मैंने अपने आप को कंडीशन किया और तैयार किया। मैंने कहा मैं एक भी बात उनसे कैंसर के बारे में करूंगा नहीं। एंड मैंने उनसे जब मैं मिला मैंने उन्हें एक चीज कही, पूरे कॉन्वर्सेशन में करीब 15-20 मिनट हमारी बात हुई। मैंने कहा सुनील एक बात बता, क्या ये सच में ट्यूमर है या तेरी सफलता का सबसे बड़ा दरवाजा है? उसकी छाती पे 22 सेंटीमीटर का ट्यूमर था दोस्तों, 22 सेंटीमीटर का, छाती पे, शर्ट के अंदर से दिखाई देता था। कट कट कट, एक बार सभी लोग बोल दीजिए कट कट कट। क्यों बोलना है आगे बताऊंगा, कल बताऊंगा, ऑलराइट। उसकी छाती पे 22 सेंटीमीटर का ट्यूमर था। एंड सुनील कुमार से मैंने पूछा, मैंने कहा सुनील क्या ये सच में ट्यूमर है या तेरी सफलता का दरवाजा है? वो कहा सर मैं समझा नहीं। मैंने कहा सुनील देख, मरने तो सभी वो लोग वाले हैं, तू तेरे पास अब मरने से पहले कैसे जीना है ये तुझे पता होना चाहिए। मैं कहता हूं तेरे पास 2 महीने बचे हैं या 2 साल बचे हैं या 20 साल बचे हैं, ये तुझे भी नहीं पता। तू सिर्फ टेंशन ले रहा है और टेंशन लेके हर एक क्षण मर रहा है। इससे बढ़िया एक काम कर, कल के बाद भले 23 घंटे तेरी बॉडी में पेन है लेकिन 1 घंटा भी तुझे रिलीफ है ना, उसी समय स्माइल कर, एक वीडियो रिकॉर्ड कर और अपने आप को बोल दे, हे दोस्तों देखिए मेरे पास ट्यूमर है फिर भी मैं स्माइल कर रहा हूं, तुम लोगों के क्या हाल चाल है यार, जिंदगी खुल के जियो। बस इतना कर दे, तेरी जिंदगी में वो हो जाएगा सुनील जो तूने कभी सोचा नहीं है। एंड दोस्तों, सुनील कुमार ने ये अप्लाई करना शुरू किया। एंड यू नो व्हाट, 6 महीने के अंदर अंदर मेरे पास न्यूज आती है कि The cancer tumor of सुनील कुमार is completely cured। एंड सुनील कुमार ने मुझे एक वीडियो का लिंक भेजा दोस्तों, एक वीडियो का लिंक भेजा जिसमें वो पागलों की तरह डांस कर रहे थे।
22 सेंटीमीटर लॉन्ग चेस्ट कैंसर ट्यूमर को हराने की खुशी, एंड यू ऑल कैन सी इट राइट नाउ। उप्स, उप्स, दो वीडियो का, वेट अ मिनट गाइस, दो वीडियो एक साथ चालू हो गए, सॉरी फॉर दैट। दिस इज सुनील कुमार, ही इज डांसिंग लाइक मैड। This is the power. How wonderful. दोस्तों, दिस इज व्हाट इज पॉसिबल। जब आप अपने शब्दों को इस्तेमाल करते हो अपने आप को, उस दिन के बाद मुझे नहीं पता सुनील कुमार ने क्या किया, बट उस दिन के बाद मुझे यह जरूर पता है कि सुनील कुमार ने अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी ये कहने में, अपने आप को यह बताने में कि यार मैं अपने आप को ठीक करके रहूंगा चाहे कुछ हो जाए। क्योंकि जब उस टेबल से सुनील कुमार उठ के गए तो सुनील कुमार ने मुझे एक ही चीज कही, सर आज के बाद जो हो जाए आई डोंट केयर, आज के बाद मैं अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ इसे ठीक करने में लगाऊंगा, एंड आई प्रॉमिस यू कि एक भी दिन कंप्लेन नहीं करूंगा, जो होगा देखा जाएगा, जितना दर्द होगा देखा जाएगा, जितनी प्रॉब्लम होगी देखा जाएगी। दोस्तों, दिस इज द पावर ऑफ माइंड, दिस इज द पावर ऑफ माइंड। आप वो शब्द बोलना शुरू कीजिए जो आपको बोलना है। आज के बाद वो बोलना शुरू कीजिए जो आपको चाहिए। आज के बाद आपको बड़ा घर चाहिए, अपने छोटे घर के बारे में कंप्लेन करने की जगह बोलना शुरू कीजिए कि आई रियली नीड अ बिग हाउस, आई वॉन्ट अ बिग हाउस। अरे यही मेरा घर है। जब मैंने ये पहली बार सीखा तो एक दिन में बड़ा एक्साइटमेंट, और इसके साथ मजाक कीजिए, इसके साथ मस्ती कीजिए, मस्ती में इसको एंजॉय कीजिए। कैसे? जब मैंने पहली बार ये सीखा तो मेरे पास होंडा यूनिकॉर्न करके रेड कलर की बाइक होती थी, आज भी वो बाइक मेरे पास है। मैं वो बाइक चला के अपने एक दोस्त के पास, असीम करके उसका नाम था, उसके घर पे गया एंड मैंने उसे कहा, हे असीम आज मैं BMW कार लेके आया हूं दोस्त, आज मैं BMW कार लेके आया हूं, चल तुझे राइड पे लेके चलता हूं। असीम ने कहा क्या बात कर रहा है, और मैंने ऐसे ही एक्टिंग किया एज इफ मैं सच में BMW लेके आया हूं। एंड असीम बड़ा तैयार वैयार होके, पहले तो उसको 10 मिनट बिलीव नहीं हुआ, उसको 10 मिनट मैंने बिलीव करवाया, उसके बाद तैयार वैयार होके वो नीचे आया और मैंने कहा चल बैठ। उसने कहा कहां है BMW? बोला यही BMW है, अपनी बाइक की BMW है यार। दोस्तों, हैव फन विद व्हाटएवर यू वांट टू से, ऑलराइट। एंड दोस्तों, आज ये बात मैं करता था 2008-9 में, एंड 12 जनवरी 2017 को मैंने अपनी खुद की ब्रांड न्यू मर्सिडीज बेंज 60 लाख रुपए की कार खरीदी। वॉट एवर यू स्पीक, तथास्तु कैसे भी भूल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। दोस्तों, पावर ऑफ वर्ड्स आर अनइमेजिनेबल। आप कहेंगे सर क्या ये सच है? ओके, सो आई रियली वांट टू शो यू समथिंग हियर, बिकॉज आज मैं चाहता हूं कि ये पूरा पॉइंट आपको ऐसा क्लियर हो जाए कि आज के बाद आप में से कोई भी इंसान नेगेटिव कभी बोले ही ना। क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि कभी नेगेटिव आएगा नहीं, नेगेटिव आ जाए तो क्या करना है वो कल मैं बताऊंगा आपको फॉर श्योर। आप में से कई लोगों ने नाम सुना होगा एक बहुत ही बड़े क्या कह सकते हैं इनको, फिलोसोफर का, जिनका नाम है डॉक्टर मसरू इमोटो। डॉक्टर मसरू इमोटो जापान के एक डॉक्टर हैं और उन्होंने पानी के ऊपर रिसर्च किया काफी साल तक। उन्होंने पानी के ऊपर रिसर्च किया उन्होंने क्या किया कि एक डैम, फूजी डैम है जापान में, वहां से बॉटल्स भरी पानी की, और पानी की बॉटल्स में एक बॉटल को लिया और उस पे लेबल लगा दिया आई लव यू, और दूसरी बॉटल पे उन्होंने लेबल लगाया आई हेट यू, एंड तीसरी बॉटल पे लेबल लगाया थैंक यू। 3 अलग अलग बॉटल्स उन्होंने भरी, एंड पानी की बॉटल्स के ऊपर उन्होंने लेबल लगाया आई हेट यू, थैंक यू एंड लव यू। एंड दोस्तों, उसके बाद उन्होंने उस पानी को पड़े रहने दिया 24 घंटे 48 घंटे, और उसके बाद डीप फ्रीजर में उसको रखा, और जब वो पूरी तरह से बर्फ बन गया तो उसे माइक्रोस्कोप से देखा गया, और माइक्रोस्कोप से जब देखा गया तो जहां लव शब्द लिखा था या आई लव यू जिस बॉटल पे लिखा था, वहां बहुत ही प्यारी सी, सुनहरी सी, सुंदर सी आकृतियां बन गई। ऑलराइट, और जहां पे थैंक यू लिखा हुआ था वहां पे भी सुंदर सी आकृतियां बनी, लेकिन जहां लिखा हुआ था आई हेट यू, वहां वाटर क्रिस्टल पूरी तरह से डिस्टॉर्ड हो गए और कीचड़ जैसी आकृतियां बन गई।
देखिए, आई लव यू, आई थैंक यू एंड आई हेट यू, तीनों में कितना बड़ा डिफरेंस था। डॉक्टर मसरू इमोटो ने कहा ये तो चौंकाने वाला एक्सपेरिमेंट है बॉस, इसको तो मुझे और ज्यादा सीखना पड़ेगा। उसके बाद डॉक्टर मसरू इमोटो ने फिर से पानी की 2 बोतलें ली, एक को पानी की बोतल को बोला आई लव यू एंड दूसरी पानी की बोतल को बोला आई हेट यू, और फिर से उन्हें 24 घंटे 48 घंटे रख दिया, पानी को जमाया गया और फिर से देखा गया, और जिस बोतल को बोला था आई लव यू उसमें फिर से सुंदर आकृतियां बनी, और जिसको बोला गया था आई हेट यू उसमें फिर से गंदी आकृतियां बनी। डॉक्टर मसरू इमोटो इसी प्रयोग को एक और लेवल आगे लेके गए और उन्होंने एक पॉजिटिव इंसान के घर में उन्होंने पानी की बोतल रखी जो हमेशा पॉजिटिव रहता था, और एक नेगेटिव इंसान के घर में पानी की बोतल रखी, एंड दोस्तों फिर से सेम रिजल्ट्स आए। डॉक्टर मसरू इमोटो का ये एक्सपेरिमेंट वाटर क्रिस्टल्स के एक्सपेरिमेंट के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है और आप इसके बारे में गूगल पे पढ़ सकते हो दोस्तों। डॉक्टर मसरू इमोटो ने जब ये बहुत ही पावरफुल एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने पूरी दुनिया को एक संदेश दिया कि देखिए, एक शब्द से पानी के ऊपर इतना पावरफुल असर हो सकता है, तो आपकी बॉडी में कितना परसेंट वाटर है? आपकी बॉडी में कितना परसेंट वाटर है? कम ऑन टेल मी फास्ट। आपकी बॉडी में कितना परसेंट वाटर है? कोई कहेगा 75%, कोई कहेगा 72%, कोई कहेगा 70%। दोस्तों, आपकी और मेरी बॉडी 70% वाटर है, और अगर हम इसे बोलते हैं आई एम फाइन, मेरी ठीक चल रही है, अब मेरा क्या होगा, लाइफ बुरी हो गई तो क्या होगा, आई एम टेलिंग यू ये वाटर क्रिस्टल से रिएक्ट कर रहे हैं। और इसका सिंपल सा प्रमाण है, अगर मैंने आपको अभी गाली दे दी आप ऐसे सिकुड़ जाएंगे तुरंत, क्योंकि आपकी बॉडी का पूरा वाटर अलग तरह से बिहेव करने लगेगा। लेकिन अगर मैंने आपकी तारीफ कर दी तो आप ऐसे खिल जाएंगे, एक कमल की तरह, एक फूल की तरह खिल जाएंगे। That is the power of water crystals दोस्तों। पानी के ऊपर शब्दों का इतना बढ़िया प्रभाव होता है। तो 1 मिनट के लिए रुकते हैं यहां पे, और यहां पे मैं चाहूंगा कि आपको यह समझ में आया कि नहीं आया। आई एम श्योर आप में से हर किसी को समझ में आया होगा, इसलिए 10 अफर्मेशन मेरे साथ इसी क्षण बोल दीजिए। आई एम ग्रेट, कम ऑन, जोश के साथ बोल दीजिए आई एम ग्रेट, 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 आई एम ग्रेट। एक बार बोल दीजिए आई एम ग्रेट, एक बार बोल दीजिए आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल, आई एम माइंड ब्लोइंग। एक बार बोल दीजिए आई एम माइंड ब्लोइंग। कम ऑन, जोश के साथ बोलिए दोस्तों। मेरे को सुनने से आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी, क्योंकि सुनने हैं तो भूल जाओगे, गारंटी है, क्योंकि अभी सुन रहे हो। ये वर्कशॉप का कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं है, ये वर्कशॉप का कोई रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलने वाला है, तो ये आप 101% भूल जाओगे। या तो इसके नोट्स बना रहे हो तो नहीं भूलोगे, लेकिन नोट्स बनाने के बाद भी इसको मसल मेमोरी बनाना है, तो मेरे साथ साथ बोलिए, बोलिए आई एम ग्रेट, बोलिए आई एम ग्रेट, बोलिए आई एम पावरफुल, बोलिए आई एम रिच, बोलिए आई एम द मोस्ट अमेजिंग पर्सन। कई लोग कहते हैं ये प्रैक्टिकल नहीं है। फिर से मैं कहूंगा दोस्त, नेगेटिव सोचना क्या प्रैक्टिकल है? नेगेटिव सोचना अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो ये प्रैक्टिकल है। और लेट मी टेल यू, ये प्रैक्टिकल है। बचपन से, मैं अकेला नहीं बोल रहा हूं, आपकी मम्मी ने भी आपको 1000 बार बोला है, आपकी दादी ने भी आपको 1000 बार बोला है। जब मैं छोटा था मुझे सुनाई देता था, अरे आज 1 तारीख है, 1 जनवरी है, नया साल शुरू हो रहा है, अच्छा अच्छा बोलना, कुछ भी नेगेटिव काम नहीं करना। आपने भी सुना होगा, एम आई राइट और रॉन्ग? दिवाली आने वाली है, अरे सब अच्छा करो, अरे पूजा करो, अरे साफ सफाई करो, सब कुछ अच्छा करो। क्यों करो? क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों को सिखाया गया है पॉजिटिव बोलोगे तो पॉजिटिव ही लौट के आएगा। अरे आज तेरा बर्थडे, आज सारे अच्छे काम कर। सो दोस्तों, ये हमारे कल्चर में है। आप कहेंगे ऑलराइट सर, मुझे मान लिया, क्या सच में इसके और प्रमाण है? और प्रमाण है दोस्तों। एक्सपेरिमेंट किया गया बहुत सारे एनिमल्स के ऊपर। डिड यू नो हैप्पी काउज प्रोड्यूस मोर मिल्क? Cows that are treated as individuals, called by name, given more positive human contact, and listen to relaxing music, show a higher percentage of milk yield. यानी कि वो गायें जिनको आप इंसान की तरह रखते हो, इंसान की तरह कोई नाम देते हो, उनको पॉजिटिव ह्यूमन टच देते हो, उनकी मालिश वालिश करते हो, उनको प्यार करते हो, उनको गले से लगाते हो, और उनके आसपास अगर पॉजिटिव म्यूजिक चला दो, तो एक साधारण गाय एवरेज गाय से ज्यादा दूध देने लग जाएगी। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स एनिमल्स के ऊपर हुए हैं, पॉजिटिविटी के एक्सपेरिमेंट्स। ऐसे ही बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स प्लांट्स के ऊपर हुए हैं। ये कई बार स्टडी आपने देखी होगी। मेरे पास एक वीडियो आया था थोड़े दिन पहले, उस वीडियो में मैंने देखा एक इंसान
ने 2 प्लांट्स लाके रखे अपने एक खिड़की के अंदर, और दोनों प्लांट्स को वो सही समय पे सही मात्रा में खाद पानी देता था। लेकिन एक प्लांट को पानी देते समय वो बोलता था, आई लव यू सो मच, यू आर रियली ग्रोइंग, और तुम बहुत अच्छे हो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वो प्लांट तेजी से ग्रो होने लगा। एंड एक प्लांट को पानी देते समय वो गाली देता था, आई हेट यू, आई डोंट लाइक यू, मैं तुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता, तू मर जा अभी, तू अभी का अभी खत्म हो जा। और सेम अमाउंट ऑफ खाद पानी देता था। एंड उसके बाद भी दोस्तों वो प्लांट ग्रो नहीं किया, वो सड़ गया, वो मर गया। चाइना में या कहीं पे तो तिब्बत में एक स्टोरी मैंने पढ़ी थी कि लोग, अगर एक गांव में ऐसा गांव है जहां पेड़ अगर काटना होता है तो पूरे गांव वाले पेड़ के आसपास इकट्ठा होकर पेड़ को गाली देने लग जाते थे। पेड़ थोड़े दिनों में मुरझा जाता था और उसे फिर आराम से काट दिया जाता था। एक्सपेरिमेंट किए गए हैं प्लांट्स के साथ। दोस्तों, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एक लॉन्गेस्ट स्टडी हुई, 25 साल चली ये। ओके, द 75 ईयर 75 साल 75 ईयर्स की ये स्टडी थी। एंड $20 मिलियन वर स्पेंट ऑन दिस, यानी कि $20 मिलियन। आज के डेट में अगर $20 मिलियन मैं बोलूं तो 140 करोड़ रुपया होता है। 140 करोड़ रुपए और 75 साल की ये रिसर्च थी, जिसमें एक ही चीज समझ में आई कि जब इंसान का माइंड हैप्पी रहता है तो सब कुछ अच्छा होता है। हैप्पीनेस इज लव। एंड माइंड को हैप्पी रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव इनपुट्स। दोस्तों, पॉजिटिव इनपुट्स। दोस्तों, आप कहेंगे क्या सच में पॉजिटिव इनपुट से सब कुछ हो सकता है? यस दोस्तों, आपकी सोच को बदलने से सब कुछ हो सकता है, क्योंकि देखिए, सोच का ही एक्सटेंशन है आपके वर्ड। जब मैं सोचूंगा पॉजिटिव तभी मैं पॉजिटिव बोलूंगा। और इसका क्या इंपैक्ट होता है, इसका एक और बड़ा प्रमाण मैं आपको देता हूं। वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में एक बार क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ गई, और क्राइम रेट जब बहुत ज्यादा बढ़ गई तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी कोशिश की उस क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, और वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। यू नो व्हाट, आपको पता है क्या हुआ? एक ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का एक ग्रुप है, उन्होंने कहा कि आप हम लोगों को मेडिटेशन करने की जगह दें, और हम 2-3-4 हजार लोग एक साथ आएंगे, मेडिटेशन करेंगे, क्राइम रेट कम हो जाएगा। लोग उन पे हंसे, पहले उनकी बात नहीं मानी गई, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने कहा यार बात मानने से क्या फर्क पड़ता है। एंड दोस्तों, वॉशिंगटन क्राइम स्टडी शोज 23.3% ड्रॉप इन वायलेंट क्राइम ट्रेंड ड्यू टू मेडिटेटिंग ग्रुप। ये लिंक मैंने जो उठाया है ये एज इट इज गूगल से उठाया है। दोस्तों, बहुत कुछ हो सकता है। आप कहते हैं कैंसर ठीक नहीं होता, एंड डॉक्टर ग्रेग ब्रेडन करके एक इंसान है जो कहता है कैंसर क्योर्ड इन 3 मिनट्स। ऑसम प्रेजेंटेशन बाय डॉक्टर ग्रेग ब्रेडन। 3 मिनट में भी कैंसर क्योर हो सकता है। दैट इज व्हाट द ग्रेग ब्रेडन पूरी दुनिया को क्वांटम हीलिंग बताता रहा है, और बोल रहा है कि अगर आपने अपने आप को पॉजिटिव इनपुट्स दिए तो बहुत फास्ट आपका कैंसर क्योर हो सकता है। ये प्रेजेंटेशन, ये स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वीडियो देखिएगा, जरूर देखिएगा, ताकि आपको ये समझ में आए कि क्या मैं बता रहा हूं दोस्तों आपको। दोस्तों, एवरीथिंग पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। दिस इज माइंड ब्लोइंग। एम आई राइट और रॉन्ग? कितना अद्भुत है ये। आपके और मेरे शब्दों की पावर कितनी जबरदस्त है। ऑलराइट, कल हमने देखा कि अगर आपको अपनी जिंदगी को चेंज करना है तो चेंज योर फिजियोलॉजी। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, अलोंग विद फिजियोलॉजी, चेंज योर लैंग्वेज। आप अपने शब्दों को भी चेंज कर दीजिए। आर यू रेडी टू चेंज द वर्ड्स विद मी? सो दोस्तों, आइए थोड़ी देर के लिए एक दूसरे के शब्दों को चेंज करते हैं, एंड शब्दों को इस तरह से बोलिए कि आपका माइंड उस पर बिलीव करने लगे। तो आइए 10-5 अफर्मेशन लेते हैं, और बहुत ही प्यारे से अफर्मेशन है। आर यू रेडी? तो मेरे साथ बोलिए, मेरा घर स्वर्ग है, मेरा घर स्वर्ग है, मेरा घर स्वर्ग है। बोल दिया? ग्रेट। आइए दूसरा अफर्मेशन बोलते हैं, जो मैं खाऊं वो अमृत है, जो भी मैं खाऊं वो अमृत है, जो भी मैं खाऊं वो अमृत है। आइए तीसरा अफर्मेशन बोलते हैं, मैं बहुत फिट हूं, हेल्दी हूं, पॉजिटिव हूं। मैं हमेशा फिट हूं, हेल्दी हूं, पॉजिटिव हूं। मैं हमेशा फिट हूं, हेल्दी हूं, पॉजिटिव हूं। दोस्तों, शब्दों को बोलते रहिए। क्या चाहिए, कौन सी स्थिति में क्या चाहिए। बिजनेस डाउन जा रहा है, ये बोलने की बजाय ओ माय गॉड अब क्या होगा, ये बोलना शुरू कीजिए, मेरा बिजनेस अब धीरे धीरे वापस ऊपर आ रहा है, मेरा बिजनेस ऊपर आ रहा है, मेरा बिजनेस धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, मेरा बिजनेस इंप्रूव हो रहा है। मुझे पता नहीं है कैसे इंप्रूव हो रहा है, लेकिन मेरा बिजनेस इंप्रूव हो रहा है, मैं इतना जानता हूं।
जितने भी पावरफुल पॉजिटिव लोगों की स्टडीज मैंने की, वो सभी लोग एक ही चीज कहते हैं कि यार जब हम सोचते हैं तो अपने आप चीजें होने लगती है। दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा, ये द सीक्रेट कह रहा है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है, ये द मैजिक कह रहा है, ये थिंक एंड ग्रो रिच कह रहा है, ये जितनी भी पावरफुल बुक्स लिखी जा चुकी है, बड़े बड़े लोग कह रहे हैं, बिल गेट्स से लेके वॉरेन बफेट तक सभी लोग कहते हैं कि वो बोलना शुरू करो जो आप बोलना चाहते हो। इफ यू रियली वांट सर्टेन रिजल्ट, गो हैड एंड से आई विल डू इट। इसीलिए रतन टाटा ने, दुनिया में किसी ने नहीं बोला था कि 1 लाख रुपए की कार बन सकती है। रतन टाटा एक दिन अपने ऑफिस में आता है, बोलता है 1 लाख रुपए की कार बनाऊंगा और पूरी दुनिया में अनाउंस कर देता है। और रतन टाटा के इंजीनियर्स कहते हैं, क्योंकि दोस्तों मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं टाटा ग्रुप की कंपनीज में ट्रेनिंग दूं, तो मैंने कई सारे ग्रुप से पूछा और उन्होंने कहा ये सत्य है। जब पहली बार रतन टाटा आए और उन्होंने कहा 1 लाख रुपए की कार बनाएंगे, उन्होंने एक कमेटी गठित की और कार बनाने पे काम चला। 1-2 महीने के बाद कमेटी ने रिपोर्ट पेश की रतन टाटा साहब के सामने और बोला कि सर कार बन नहीं सकती, 1 लाख रुपए में पॉसिबल ही नहीं है, इंजन को इतना छोटा कॉम्पैक्ट करना, कार को इतना सब कुछ करना, नॉट पॉसिबल। रतन टाटा ने कहा मुझे ये कमिटमेंट मैं कर चुका हूं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये मत बताओ कि नहीं बन सकती, मुझे ये बताओ कैसे बन सकती है, चाहिए तो और 10 महीने ले लो, बट आई हैव ऑलरेडी डिक्लेयर्ड इट एंड इट हैज टू हैपन। दोस्तों ये पावरफुल लोग जानते हैं शब्दों की ताकत। एंड दोस्तों कार बनी, राइट, कार बनी। सो अब कितने लोगों को ये समझ में आया दोस्तों? सो पहली चीज जो आपको करना है वो है अफर्मेशंस। अफर्मेशंस वो बोलिए जो आपको चाहिए। आई एम रिच, आई एम पावरफुल, आई एम ग्रेट, आई एम माइंड ब्लोइंग, आई एम अ लीडर, आई एम अ क्रिएटर, आई एम द मोस्ट पावरफुल पर्सन, कम ऑन एवरीबॉडी। एंड नाउ इसी को दूसरे लेवल पे ले जाने के लिए शब्दों के साथ ऊर्जा को जोड़ दो। ओके, इसको बोलते हैं इनकेंटेशन, जिसके बारे में मैं कल भी बता रहा था। अब आज के बाद आपको ऐसे नहीं बोलना है आई एम ग्रेट, आज के बाद बोलिए आई एम ग्रेट। एक बार बोल दीजिए, 2 बार बोल दीजिए, दिन में बोल दीजिए यस आई एम ग्रेट, आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल। आज के बाद अपने आप को बोलिए यस आई एम अ रॉक स्टार, यस जो भी करूंगा कमाल का करूंगा, आज के बाद जीऊंगा या मरूंगा लेकिन जो करूंगा कमाल का करूंगा। इस दुनिया में पैदा हुआ हूं क्योंकि मुझे इस दुनिया में बदलाव लाना है। इस दुनिया में पैदा हुआ हूं ताकि मेरे मम्मी पापा का नाम पूरे दुनिया में फैला सकूं। इस दुनिया में पैदा हुआ हूं ताकि मैं इतिहास लिख सकूं, ताकि मैं वो बड़ा काम कर सकूं जो करने के लिए मैं आया हूं। साधारण इंसान बहुत है लेकिन मैं असाधारण हूं। अपने आप को बोल दीजिए, रोज सुबह कांच में खड़े होकर अपने आप को इस ऊर्जा के साथ एक पावर टॉक दे दीजिए। रोज सुबह अपने माइंड को कंडीशन कर दीजिए सफलता के लिए और रेडिकल चेंज लाइए। कई बार लोग कहते हैं सर आपने कल बुलाया कि बॉडी लैंग्वेज चेंज करो। सर जब मैं वहां से हेलीकॉप्टर से स्काई डाइविंग से कूद रहा था उस समय आपकी बात तो याद आई, लेकिन उस समय मैं कैसे अपनी बॉडी लैंग्वेज यूज करूं? नो दोस्तों, उसके पहले आपको कंडीशन करना पड़ेगा। आज के बाद बोलिए यस आई एम द बेस्ट, कैन यू जस्ट से इट। तो दोस्तों मैं आपसे 10 सवाल पूछूंगा, राइट? मैं आपसे 10 सवाल पूछूंगा एंड आपको अभी इसी क्षण मेरे साथ पार्टिसिपेट करना है इस प्रोसेस में। 10 के 10 सवालों का जवाब होगा यस। और जाइएगा मत दोस्तों, क्योंकि थोड़ी सी देर में मैं लकी विनर्स का नाम अनाउंस करने वाला हूं, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि हर रोज हम लकी विनर्स का नाम अनाउंस करेंगे और लकी विनर्स को क्या मिलेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। सो थोड़ी सी देर मेरे साथ और बने रहिए। मैं आपसे 10 सवाल पूछ रहा हूं, इन 10 का जवाब आपको देना है। ओके, इन 10 का जवाब देना आपको ऐसे यस, पूरी एनर्जी के साथ। आर यू रेडी? Okay, good. So, are you excited? Come on, say. Are you excited? Yes! Come on, say it like this. मैं जल्दी जल्दी आपसे सवाल पूछूंगा, आपको जल्दी जल्दी बोलना है yes. Are you ready? Come on, stand up. स्टैंड अप, पूरी बॉडी को अपराइट कर लीजिए, इनकेंटेशन कर लीजिए। इनकेंटेशन का मतलब है मंत्र उच्चारण, यानी शब्दों को इस तरह से बोलना कि आपकी पूरे ब्रह्मांड को लगे कि यार ये तो मंत्र बोल रहा है। शब्दों को इस तरह से बोलना कि पूरे ब्रह्मांड को यकीन हो जाए, आपके माइंड को यकीन हो जाए। एक मैंने बोला आई एम ग्रेट, माइंड कहेगा किधर ग्रेट, तेरी बॉडी लैंग्वेज ही ग्रेट नहीं है। लेकिन एक मैंने बोला आई एम ग्रेट, माइंड कहेगा यस, बॉडी लैंग्वेज भी जबरदस्त है, शब्द भी जबरदस्त है, फीलिंग भी जबरदस्त है, बॉडी पोस्चर भी जबरदस्त है, यानी कि तू ग्रेट ही होगा। और एक माइंड को 1000 बार अगर छोटे से झूठ भी बोला जाए तो मैं बताता हूं, आपकी 3 ट्रिलियन कोशिकाएं जो
बॉडी की है वो सारी की सारी एक तरह से फड़केगी, पूरा बॉडी का 75% वाटर जो है वो मानने लग जाएगा दैट यू आर ग्रेट, एंड धीरे धीरे आप ग्रेट बन जाएंगे। सो कम ऑन, स्टैंड अप एंड नॉन स्टॉप मैं 10 सवाल आपसे पूछूंगा, आंखें बंद करके बोल दीजिए आई यस। सो आर यू रेडी? लेट्स गो। Are you excited? Yes. Are you the role model? Yes. Are you number one? Are you the best? Are you the best? Are you creative? क्या आप जबरदस्त हो? क्या आप नंबर वन हो? क्या आप पावरफुल हो? Say yes. Are you the best? Are you the best? Are you the best? Are you the best? If you are the best, my dear friend, I would like to see that. I would like to see that super awesome energy in each and every one of you. इसी क्षण दोस्तों 1 मिनट के लिए खड़े हो जाइए पावर के साथ और अपना सीधा हाथ अपने छाती पे रख लीजिए।